हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उस पाठ का नाम कन्यादान है। यह पाठ हिंदी कवि ऋतुराज द्वारा रचित है। दूसरा काव्यांश है। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रिझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। रिझना का अर्थ होता है प्रसन्न होना। आभूषण का अर्थ होता है गहने। शाब्दिक भ्रम का अर्थ होता है शब्द द्वारा फैलाया गया संदेश। व्याख्या है। कन्या की माँ ने कन्यादान करते हुए अपने बेटी को सीख दी, बेटी तो ससुराल में जाकर अपने सौंदर्य पर मुग्ध होकर न रहना। दर्पण में अपना चेहरा देखकर उस पर ही प्रसन्न न रहना। अर्थात गूढ़ आशय यह है कि ससुराल में लोग तेरी सुंदरता की प्रशंसा करेंगे, तुम उनकी आंखों में सुंदरता देखकर अपने पर मोहित न होना, वरना यही मुग्धता तेरे बंधन का कारण बन जाएगी। बेटी, आग से बचकर रहना। यह रोटियां सेकने के लिए है, जल मरने के लिए नहीं। अतः तो सावधानी से घर परिवार गृहस्थी का निर्वहन करना। तुम घर गृहस्थी के काम को जरूर संभालना, किंतु किसी अत्याचार को न सहना। जो तुझे सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने मिलेंगे, उनके छलावे में न रहना। ये बहू को घर गृहस्थी के बंधन में बांधने के मोहक अस्त्र होते हैं। जैसे शब्दजाल से वास्तविकता का भ्रम खड़ा हो जाता है, उसी प्रकार कपड़ों गहनों से यह भ्रम हो जाता है कि ससुराल के लोग तुझे बहुत प्यार करते हैं। वास्तव में वे ऐसा करके तुझे और कार्य करने के लिए उत्साहित करते हैं। इसलिए अपने बेड़ियों को, अपनी सीमा को अच्छी तरह समझ लेना। माँ ने अपनी लड़की को सलाह दी तो मन से लड़की की तरह भोली भाली, सीधी साधी, सरल और निश्चल रहना, परंतु लोक व्यवहार में सावधान रहना। अपनी सरलता प्रकट न होने देना।
वरना लोग तुझे मूर्ख बनाकर तेरा शोषण करेंगे। इसके बाद इसी से प्रश्न में आता है, माँ ने चेहरे पर रचने के लिए क्यों मना किया? माँ ने चेहरे पर रचने के लिए इसलिए मना किया क्योंकि प्रायः बहुएं अपनी सुंदरता पर प्रसन्न होकर सामाजिक पारिवारिक बंधन को निभा देती हैं। वे ससुराल वालों की प्रशंसा पाकर वहाँ के हर कष्ट झेल लेती हैं और स्वयं परेशानियों में पड़कर अपने जीवन को व्यतीत करती हैं। माँ किसे अंतिम पूंजी समझती हैं और क्यों? आग के बारे में कुछ कहते समय माँ के मन में क्या रहा होगा? आग के बारे में अपनी बेटी को समझाती हुई माँ के मन में कई डर पैदा हुए होंगे। उसने कितनी ही बहुओं को ससुराल में आग में झुलसते देखा होगा, अतः उसे डर होगा कि कहीं बेटी के ससुराल वाले उसे भी दहेज के लिए या उसे दबाने के लिए आग के हवाले न कर दें। कभी आज के सामाजिक परिवेश को देखकर ऐसा कहता है। वस्त्र और आभूषण को बंधन क्यों कहा गया है? नई बहुएं नए नए वस्त्र और गहने पाकर बहुत खुश होती हैं। इस खुशी में वे मानसिक रूप से हर बंधन स्वीकार कर लेती हैं। वे थोड़े से गहनों और कपड़ों के बदले अपनी मूल्यवान आज़ादी को बांटती है। इसीलिए माँ पहले पद्यांश में सीख देती है और कहती है कि लड़की माँ के लिए अंतिम पूंजी होती है, क्योंकि उसी से अपना दुख और सुख बांटा करती है। जब भी विषम परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति में एक दूसरे
से अपने मन की पीड़ा को वह व्यक्त करती है।